everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel. Myself संदीप त्रिपाठी। और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम पहले देखेंगे कि क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। नंबर फर्स्ट कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लाइक कॉपर, सिल्वर। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं किस पर, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जो मरकरी होता है वो मेटल है बट वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। थर्मामीटर के अंदर देखिए आप, मरकरी का यूज़ किया जाता है, मरकरी होता है उसके अंदर, और वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर वगैरह नोट करते हैं। तो वो मेटल है बट वो रूम टेम्परेचर में कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। और जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं उसकी कंडीशन प्रॉपर्टी है कि मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पतली सी एक शीट बना सकते हैं। और या फिर एक जो मेलेबल है जैसे टिन, अब टिन की हम क्या करते हैं, शीट बना सकते हैं ना, एक पतली शीट बना सकते हैं हम उसकी, है ना, उसको पीट के, या जिंक है, जिंक को हम पीट के क्या बना सकते हैं, उसकी शीट बना सकते हैं। तो वो मेलेबल प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह से डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। तो इतना लंबा हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक हो गया मेटल्स का। अब मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर्स होते हैं फॉर्म में एंड कैन बी पॉलिश्ड, मतलब उसमें क्या होता है, उसका शाइनिंग नेचर होता है। लस्टर मतलब होता है उसका शाइनिंग नेचर, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये गोल्ड है और सिल्वर है। उसको अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग वो थोड़े से डल भी हो जाते हैं तो हम उस पर ईजिली पॉलिश कर सकते हैं, है ना, पॉलिश करवाते भी है। ठीक है। तो ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गया मेटल्स का कि मेटल्स हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत हाई होती है, उसको हम बहुत खींच सकते हैं उसको। एक मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कैटायन। जैसे कॉपर, कॉपर को हम क्या करते हैं, घरों के अंदर हम फिटिंग में काम में लेते हैं कॉपर वायर को, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ओके। अकरनेस ऑफ मेटल्स की, जो मेटल्स है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए देखिए एक चार्ट बनाया है मैंने। मेटल्स इन नेचर्स के लिए देखिए इन फ्री और नेगेटिव फॉर्म। अब सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मर्करी, ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें। ओके। इसी तरह से अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर एसेट्रा, तो ये सब क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इनको निकाला जाता है तो इसके साथ में और भी दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो कुछ होते हैं जो फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं और कुछ होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ओके। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो हम देखते हैं कि मेटल्स में क्या होता है कि ऑल मेटल्स शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देयर आर अ फ्यू एक्सपेंशन, कुछ है इसके एक्सेप्शंस हैं कि नंबर फर्स्ट फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में हम नंबर फर्स्ट ले रहे हैं फिजिकल स्टेट के लिए कि अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में ही देखा था कि जो मर्करी है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जनरली जो सब मेटल्स होते हैं वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। अब सेकंड है कि इसका कलर, कि कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड इज़ गोल्डन येलो, मतलब हम उसके कलर से भी मेटल्स को इजीली क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि गोल्ड है या सिल्वर है, हम उसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं उसके कलर से। ओके। अब उसका अपीयरेंस क्या होगा, ऑल मेटल्स आर शाइनी नेचर होता है। द करेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, जो हमने देखा है उसका। तो ऑल मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर्स, मेटल्स कैन बी इजीली पॉलिश्ड। जो करेक्टरिस्टिक है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आ रहा है, देखिए। अब उसके हार्डनेस के लिए कि हार्डनेस की, जो जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आप देखोगे ये हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो भी वो हार्ड फॉर्म में नहीं होते, जैसे लाइक सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, एज ए
इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। आपने पनीर का देखा है पीस, पनीर देखा होगा, पनीर को हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से। इसी तरह से सोडियम और पोटेशियम होता है जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं। तो ये हार्ड ना होकर क्या होता है, इसके एक एक्सेप्शंस है कि इसका थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस रहता है। और सोडियम का एक केस और बता दूं मैं कि सोडियम को हम कभी भी एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, वो रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन और वाटर से। इसलिए हम उसको हमेशा किस में डीप करके रखते हैं, केरोसिन में। ओके, पोटेशियम है, लिथियम है, ये और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी बात करी थी कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन आप देखते हो कितना स्ट्रॉन्ग होता है ना। और इसका जो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में यूज़ लिया जाता है। तो जो मेटल्स हैं उनका हम यूज़ कंस्ट्रक्शन फॉर्म में भी लेते हैं। ओके, अब है मेलेबिलिटी क्या है, मेटल्स आर मेलेबल है। दिस मीन्स that metals can be harmed into a very thin sheet. Silver can be beaten to very thin leaves. Aluminium foil is used to the packing of the food materials. तो हमने ये भी देखा कि जो यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है, हम जो अपना फूड वगैरह जो रैप करते हैं है ना, एल्यूमिनियम फॉयल में करते हैं हम, ताकि वो गर्म रहे, ख़राब ना हो। तो उसके लिए जो एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ किया जाता है वो भी क्या है, एक तरह से मेटल ही एल्यूमिनियम। अब है डक्टाइल, इसकी डक्टिलिटी क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल होते हैं। दिस मीन्स डैट मेटल्स कैन बी ड्रॉ इन द थिन वायर, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इससे हम थिन वायर बना सकते हैं ना। तभी तो हमारी जो ज्वेलरी वगैरह बनती है वो गोल्ड और सिल्वर की इजीली बन जाती है, क्योंकि वो जो वायर है वो इजीली क्या हो जाता है, जितना भी आप उसको खींचना चाहो तो वो खींच जाता है, मतलब वो डक्टाइल फॉर्म में होता है। तो उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। और वायर से हम क्या बना सकते हैं, उसको ज्वेलरी के अंदर उसको यूज़ में लिया जाता है। ओके, अब इसकी कंडक्टिविटी भी हमने देखी थी कि जो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बताया। अगर कॉपर की अगर बात करूँ तो कॉपर और सिल्वर के कंपेयर करें तो कॉपर बाद में आएगा कंडक्टिविटी में, बट सिल्वर पहले आएगा, क्योंकि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब डेंसिटी क्या होगा कि मेटल एक्सेप्ट जो छोड़ के किसको, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के हैव हाई डेंसिटीज़ होती है। सोडियम एंड पोटेशियम हैव मच लोअर डेंसिटी, कि सोडियम और पोटेशियम जो है उनकी लोअर डेंसिटी होती है। बाकी जो अदर जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ओके, साउंड के अंदर इसमें सोरोनस का भी एक इफेक्ट है कि मेटल्स आर सोरोनस, मेटल्स व्हेन हिट बाय अ हमर प्रोड्यूस साउंड। अब क्या होता है कि जैसे हम स्कूल में बैल वगैरह होती है हमारे, जब उसको बजाते हैं तो क्या होता है, मेटल की बनी हुई होती है। जब मेटल पे हम किसी डंडे से उसको मारोगे तो क्या उसमें आवाज़ होगी, वो जो आवाज़ होना ही वो क्या कहलाता है, सोनोरस कहलाता है। तो जो भी मेटल्स होगा जिन पे आप उसको मारोगे तो उसमें क्या होगा, आवाज़ आएगी, मतलब वो सोनोरस की जो प्रॉपर्टी है वो उसको शो करेगा। तो मेटल्स में ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी उसकी पाई जाती है। ओके, तो आई होप आपको जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो हमने टॉपिक लिया है, आपको मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लियर हो गई होगी कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितने भी हमने पॉइंट्स लिए वो आपको अच्छे से करने हैं और समझ में भी आ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।